जो बाप खुद शराब पी रहा हो, जो बाप अपनी औलाद से तंबाकू का मुतालबा कर रहा हो, जो बाप अपने बेटों से सिगरेट मांग रहा हो, जो बाप अपनी औलाद के सामने गुटखा खा रहा हो, वो नशा कर रहा हो, जो बाप अपनी औलाद के सामने फिल्म देख रहा हो, जो बाप अपने बेटों के सामने अजान की आवाज से सुन रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जरिए उसे कामयाबी की तरफ और अजान दी जा रही है, नमाज की तरफ उसे बुलाया जा रहा है। फजर की नमाज में मुअज्जिन साहब ऐलान कर रहे हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ सोने वाले, ऐ नींद के मजे लेने वाले, तुम्हारे लिए सोना बेहतर नहीं है बल्कि नमाज है तेरी नींद से बेहतर है। जो बाप खुद पड़ा रहता है, जो बाप खुद सोया रहता है, बेटों से किस बात के साथ वो उम्मीद रखेगा किसकी औलाद नमाजी बन जाए, और किस मुंह से अपने बेटों से कहेगा मेरे बेटे तू नमाज पढ़ने वाला बन जाए, वो मेरे बेटे तू शराब न पीना, वो मेरे बेटे तू गुटखा न खाना, जबकि अपनी औलाद से खुद मांग रहा है। और ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे सहाबा, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैगाम दे दिया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहु व यफ़अलूना मा युअमरून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। मोहतरम उलमाए किराम,
सामईन इज़ाम, इस्लामी खवातीन, प्यारी माओ, कौम की बेटियों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन व यतीम खाना के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाले इस सालाना प्रोग्राम में हज़रत शेख हज़रत मौलाना अब्दुल तव्वाब नदवी हफिज़हुल्लाह की दावत पर दूसरी बार आप हज़रात के सामने खिताब करने का मौका मिल रहा है। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप ये जानते हैं कि इस कायनात के अंदर हमें और आपको जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो पैदा करने के बाद हम इंसानों की जरूरियात का भी ख्याल अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, और वो तमाम चीजें जो इंसानों के लिए इंसानी जिंदगी में जरूरी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए उन चीजों का भी इंतजाम किया। हमें यह भी पता है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इतनी सारी नेमतें अपने बंदों के ऊपर हैं कि अगर बंदे अल्लाह तबारक व तआला की उन नेमतों को गिनना चाहें, उन नेमतों को शुमार करना चाहें, तो अल्लाह के बंदे अल्लाह की नेमतों को ना तो गिन सकते हैं और ना ही शुमार कर सकते, क्योंकि मेरे रब का ऐलान व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को गिनना चाहो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो, तो तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की उन्हीं अनगिनत नेमतों में से एक अहम और अजीम नेमत औलाद की नेमत है। हम इंसानों की जिंदगी में औलाद की अहमियत क्या है, अगर इसका अंदाजा लगाना है तो किसी ऐसे बाप से मिलो जिसकी शादी के कई साल गुजर गए, वो बेचारा तड़प रहा है, परेशान है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे भी औलाद दे दे, खा वो बेटा हो या बेटी हो, और उस सड़क पर दुकान पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए दुकान की तरफ जाते हुए या अपने घर में अपने बच्चे के हाथ में अपने हाथ की उंगली को दे दे और उसका बच्चा उसके साथ सड़क पे चलता रहे। औलाद की अहमियत का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो किसी ऐसी माँ से मिलने जिसकी शादी के, किसी ऐसी औरत से मिलने जिसकी शादी के कई साल गुजर चुके हैं, बेचारी तड़प रही है, परेशान है और तरस रही है कि काश अल्लाह तबारक व तआला उसे भी औलाद दे देता और वो अपने लाडले को, अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके उसे दूध पिलाती, उसके बिस्तर को लगाती, उसके कदाए हाजत को साफ करती, उसके कपड़े को बदलती और उसके घर में बच्चे के रोने की आवाज आया करती। मेरे प्यारे भाइयों, ये इंसानों की जिंदगी में औलाद की अहमियत है। और आगे बढ़िए, अगर औलाद की अहमियत को समझना है तो किसी ऐसे बूढ़े बाप से मिल लो जो बेचारा बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाने के बाद अपने कपड़ों को अपने हाथों से धुलता हो, साफ करता हो, अपने बिस्तर को अपने हाथों से लगाता हो। और आगे बढ़िए, औलाद की अहमियत को अगर समझना है तो किसी ऐसी माँ से मिल लो जो बेचारी बुढ़ापे की उम्र में कपड़ा खुद साफ करती है, बिस्तर खुद लगाती है और खाना भी खुद पकाती है, और बसा औकात जब वो माँ बीमार हो जाती है तो खाना बनाने वाला कोई और नहीं होता, खाना पकाने वाला कोई और नहीं होता, वो किसी और रिश्तेदार की बच्ची को बुलाती है, अपने पड़ोस की बच्ची को बुलाती है कि मेरी प्यारी बेटी, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरे घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है, तुम आ जाओ और खाना। मेरे प्यारे भाइयों, शायद हम और आप समझ गए हों कि हम इंसानों की जिंदगी में औलाद की क्या अहमियत है। ये औलाद, इस औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी की जीनत करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, अल मालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला।
अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, ऐ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है। माल और औलाद ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की खूबसूरती है। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की रौनक माल से है, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की रौनक औलाद से है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह तबारक व तआला ये भी बयान फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे माल और औलाद तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, माल और औलाद तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की खूबसूरत है, लेकिन खबरदार मेरे बंदे कहीं ऐसा न हो जाए माल कमाने के चक्कर में तू इतना गाफिल हो जाए कि तू अल्लाह को भूल जाए, औलाद की दुनिया को संवारने के लिए तू इतना गाफिल हो जाए कि तू अल्लाह को भूल जाए। खबरदार ऐ मेरे बंदे कान खोल करके सुन ले, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल तुम्हारी जिंदगी की जीनत, औलाद तुम्हारी जिंदगी की जीनत है, लेकिन ऐ मेरे बंदे जो बाकी रहने वाली नेकियां हैं, खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, तुम्हारे रब के यहाँ जो सवाब के एतबार से और उम्मीद के एतबार से बेहतर है। पता ये चला मेरे प्यारे भाइयों, माल जीनत है, औलाद भी जीनत है। अगर इंसान की जिंदगी से माल और औलाद को निकाल दिया जाए तो इंसान की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, इंसान की दुनिया की जिंदगी की रौनक खत्म हो जाएगी। लेकिन औलाद और माल के चक्कर में इंसान इस बात को न भूले कि दुनिया की जिंदगी में रह करके वो जो नेक अमाल करेगा, जो इबादतें करेगा, जो अल्लाह की राह में दान करेगा, जो अल्लाह की राह में सदका तो खैरात करेगा और जो नेक अमाल को अंजाम देगा, इस बात को ना भूले कि ये नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बाकी रहने वाली है और अजर और सवाब और उम्मीद के लिहाज से। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत के अंदर 6 चीजों का तस्करा किया है जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने फितरी तौर पे इंसान के दिल में डाला है, उसमें अल्लाह ने औलाद का भी जिक्र किया। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को डाल दिया गया है, वल बनीन, औलाद की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया गया है, वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी के खजानों की मोहब्बत इंसान के दिलों के अंदर डाल दी गई है, सवारियों की मोहब्बत को भी इंसान के दिलों में डाल दिया गया है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला तो ये बयान फरमा रहा है, हाय मेरे बंदे, ये माल हो, ये औलाद हो, ये तुम्हारी बीवी हो, ये तुम्हारी सवारियां हो, ये तुम्हारे घोड़े हो और दुनिया की दौलत हो, सोने और चांदी हो, ये सारी की सारी चीजें दुनियावी जिंदगी के सामान है। वल्बा, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेहतरीन अंजाम और बेहतरीन ठिकाना, बेहतरीन ठिकाना और बेहतरीन अंजाम तो अल्लाह तबारक व तआला। आप उठाइए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के 14वें पारे में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बड़ी बड़ी नेमतों का तस्करा किया तो अल्लाह ने वहां औलाद का भी जिक्र किया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, मेरे बंदो वही वो अल्लाह है, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, जिस अल्लाह ने तुम्हारे ही नफ्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया है, जिस अल्लाह ने इंसान का जोड़ा इंसान को बनाया है, उस अल्लाह ने इंसान का जोड़ा जानवर को नहीं बनाया, उस अल्लाह ने इंसान का जोड़ा किसी और मखलूक को नहीं बनाया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा तुम्हारे ही नफ्स से बनाया है, तुम्हारे ही जिन से बनाया है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बीवियों से तुम्हें औलाद दिया और तुम्हें बाल बच्चे वाला बनाया, तुम्हें पोता और पोती दिया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात,
अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमा दिया, अल्लाह ने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारी बीवी को बनाया, अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों से औलाद को दिया, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पाकीज़ा रोजी दी, अल्लाह ने तुम्हें पाक रोजी दिया। बताइए चला मेरे प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को पाक रोजी देता है, अगर कोई पाक रोजी कमाता है, अगर कोई हलाल तरीके से कमाता है और हलाल तरीके से कमा करके दौलत को बनाता है, हलाल कारोबार करता है, हराम कारोबार के करीब नहीं जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान ऐसे बंदे के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने पाक रोजी को अपनी नेमत में तज़किरा शामिल किया है, और पाक रोजी का तज़किरा अल्लाह ने अपनी नेमतों में किया है। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा रोज़ी। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम आप उठाएं, कुरान करीम आप पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर आए, जितने भी रसूल आए, तमाम के तमाम अंबिया और तमाम के तमाम रसूल बाल बच्चे वाले। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके बयान फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व दुर्रिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे, हमने आपसे पहले बहुत से नबी भेजे, और तमाम के तमाम अंबिया, तमाम के तमाम रसूल बाल बच्चे वाले थे, सबों ने शादियां की, सभी को हमने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। मेरे प्यारे भाइयों, और आप कुरान करीम को पढ़ते जाएं, कुरान करीम की तिलावत आप करते जाएं, नबियों की दुआओं को आप पढ़ते जाएं, आपको पता चल जाएगा इस्लामी शरीयत में और इंसानी जिंदगी में औलाद की क्या अहमियत है, औलाद की इतनी अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नबी बनाया, रसूलों को रसूल बना दिया। और किसी इंसान को जब अल्लाह तबारक व तआला नबी बना दे, किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला रसूल बना दे, उसे नबूवत और रिसालत से सरफराज कर दे, कायनात की सबसे अजीम दौलत उसे मिले। मगर नबियों ने भी अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की दुआ मांगी। देखो कुरान करीम पढ़ो, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बेमौसम फल देखा, और बगैर बाप के हजरत मरियम के पेट से जब बच्चे को देखा, हजरत ज़करिया को यकीन हो गया जो अल्लाह तबारक व तआला इतनी सारी चीजें कर सकता है, जो अल्लाह इतना ताकतवर है, वो अल्लाह बुढ़ापे में भी हमें औलाद दे सकता है। हमें अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझे नेक बेटा दे दे, अल्लाह पाक ज़ुर्रियत दे दे, अल्लाह नेक बेटा दे दे। अल्लाह कुरान में अल्लाह फरमाता है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह तू अपने बंदों की पुकार को सुनने वाला है, अल्लाह तू अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह मैं तेरा बंदा तुझसे दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मैं तुझसे फरियाद कर रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरे सामने अपने हाथों को उठा करके औलाद की दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। मेरे प्यारे भाइयों, और आप देखिए, उठाइए कुरान करीम का सूरह मरियम, अल्लाह फरमाता है, काफहा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तालर रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई फहब ली मिन लदुनका वलिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान करीम में आप अल्लाह के एक बेहतरीन बंदे ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, अल्लाह के एक बेहतरीन बंदे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, अल्लाह मेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं, अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अल्लाह मेरी बीवी पांच है, अल्लाह
जाहिरी तौर पे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर औलाद पैदा करने की ताकत है, और अल्लाह तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि अब औलाद पैदा होगी, लेकिन अल्लाह वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, अल्लाह मैंने जब भी तुझसे दुआ मांगी है अल्लाह तूने मेरी दुआओं को सुना है, अल्लाह तूने मेरी दुआओं को कबूल किया है, अल्लाह मैंने कभी भी तुझसे दुआ मांग करके ना मुरादी नहीं पाई है, अल्लाह मैं कभी भी ना मुराद ना हुआ, जब मैंने तुझे पुकारा अल्लाह, जब मैंने तुझसे दुआएं मांगी हैं अल्लाह तूने मेरी दुआओं को जरूर कबूल किया है। फहबली मिन लदुनका वलिया, अल्लाह अपनी जानिब से वली दे दे, नेक बेटा दे दे। तो नबियों ने अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की दुआ मांगी और आगे बढ़े। ये औलाद जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की जिंदगी की जीनत करार दिया, जो हमारी जिंदगी की अट्रैक्शन है, जो हमारी जिंदगी की खूबसूरती है, जो हमारी जिंदगी की जीनत है, जो हमारी जिंदगी की सुंदरता है, इस औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फितना भी करार दिया है, और वो इस बुनियाद पर दिया है क्योंकि यह औलाद जब आती है तो अपने माँ बाप के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेती है। औलाद का मिल जाना यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये औलाद जब आती है तो अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आती है। अगर बाप उस जिम्मेदारी में कोताही करता है, अगर माँ उस जिम्मेदारी में कोताह हो जाती है, तो कल क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना। मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस भी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला कोई जिम्मेदारी दे, जिस भी बंदे को अल्लाह ताला जिम्मेदार बना दे, सुम्मा यमूतु यौमा यमूत, फिर जब वो इस दुनिया से जा रहा है, जब इस दुनिया से मर रहा है, जब इस दुनिया से जाने वाला है, और जब उसके ऊपर मौत आई है, इस दुनिया से जा रहा है, यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही, वो अपनी रियाया के साथ धोखाधड़ी करने वाला है, वो अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारी में खयानत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे आदमी को पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया। जिसको अल्लाह जिम्मेदार बनाए और जिम्मेदारी को अदा न करे, ऐसे आदमी के लिए पहली फुर्सत में जन्नत में दाखिला हराम। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, और ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे सहाबा, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैगाम दे दिया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है, और हर जिम्मेदार से कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, पूछा। फर्रजुलु राइन फी बैतिही, मर्द अपने घर का जिम्मेदार है, मर्द को उसके घर के बारे में पूछा जाएगा, औरत अपने घर की जिम्मेदार है, औरत से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत को पाने के बाद इन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझो और इनकी सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करो, इनके अच्छे अंदाज में तरबियत करो, वरना कल क़यामत दिन अल्लाह का सजा पाओगे। ये औलाद, जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ने इसे इंसान की जिंदगी की जीनत करार दिया है, इसी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का दुश्मन भी करार दिया। इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहु, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमा रहा है, ऐ ईमान वाले मेरे बंदो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बात बीवियां और तुम्हारी बात औलाद तुम्हारी दुश्मन है, फहज़रूहु, लिहाजा तुम अपने दुश्मन से बच के रहना। ये औलाद इंसान की दुश्मन कैसे हो जाएगी, ये बीवी इंसान की दुश्मन कैसे हो जाएगी? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ दुनिया वालों,
तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। अगर ये माल इंसान को इस बात पे मजबूर कर दे कि इंसान हराम और हलाल की तमीज को भूल जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खदल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों के ऊपर एक ऐसा टाइम आएगा, लोगों के ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खदल माल, जिसमें इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा उसने माल को कहां से कमाया, उसने दौलत को कहां से कमाया, अमिन हलाल अमिन हराम, उसने दौलत को हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। यानी एक ऐसा जमाना आएगा इंसान दौलत कमाने की भाग दौड़ में लगा हुआ होगा, उसे इस बात की तमीज ना होगी और इस बात की फर्क ना करेगा तो दौलत हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मल फक्र अक्शा अलैकुम वलाकिन अक्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम। ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, ऐ मेरे सहाबा मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम मिस्कीन हो जाओगे। मल फक्र अक्शा अलैकुम वलाकिन अक्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया। ऐ मेरे सहाबा, मुझे डर तो इस बात का है, मुझे अंदेशा तो इस बात का है कि दुनिया को तुम्हारे सामने खूबसूरत बना दिया जाए, दुनिया को तुम्हारे सामने मुज़य्यन कर दिया जाए। फतनाफसूहा, फिर दुनिया कमाने के चक्कर में तुम एक दूसरे से रेस करो। फतुहलिकुम कमा हलकतहुम, फिर दुनिया तुम्हें ऐसे ही हलाक को बर्बाद कर दे जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक को बर्बाद किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी। इस माल के चक्कर में अगर इंसान सूदी कारोबार करने लगे, माल को कमाने के लिए इंसान अगर सट्टेबाजी करने लगे, माल को कमाने के लिए इंसान अगर जुआ खेलने लगे, माल को कमाने के लिए इंसान अगर हराम धंधा और हराम कारोबार करने लगे, ये माल उसके लिए फितना है। और इंसान की औलाद, अगर औलाद इस बात पर अपने वालिद को मजबूर करे कि उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए उनका बाप हराम कारोबार करे, ये औलाद अपने बाप के लिए फितना है। ऐसी बीवी जो अपने शौहर को इस बात पर मजबूर कर दे, ऐसी बीवी जो अपने शौहर को इस बात पे मजबूर कर दे कि उसका शौहर शिर्क करे, उसका शौहर अगर अल्लाह तबारक व तआला उस बीवी को औलाद नहीं दे रहा है, वो बीवी अपने शौहर को अगर इस बात पे मजबूर कर रही है कि वो कब्रों पे जाए और बाबाओं से जाके औलाद की दुआ करे, ऐसी औलाद और ऐसी बीवी उस शौहर के लिए फितना है और उसकी दुश्मन। अब आइए हम एक के बाद दीगरे टू द पॉइंट ये जाने कि हम अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज में करें, हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें। अगर हम औलाद की तरबियत सही तरीके पर करना चाहते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कुरान करीम की उस आयत को हम पहले समझ लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। ऐ ईमान वालों, कहीं तुम माल कमाने के चक्कर में अल्लाह को भूल ना जाना, कहीं औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल ना जाना। अगर हम अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा, अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोगों को भलाई की दावत देते हो और तुम अपने आप को भूल जाया करते हो। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, तुम कुरान पढ़ते भी हो, इसके बावजूद तुम भूल जाते हो, अमल नहीं करते हो। इंसान या बाप पहले अपने आप को नेक बनाए मेरे भाई, और अगर ये बाप नेक हो जाए तो ऐसी सूरत में औलाद के बिगड़ने के चांसेस कम हो जाए। जो बाप खुद शराब पी रहा हो,
जो बाप अपनी औलाद से तंबाकू का मुतालबा कर रहा हो, जो बाप अपने बेटों से सिगरेट मांग रहा हो, जो बाप अपनी औलाद के सामने गुटखा खा रहा हो, वो नशा कर रहा हो, जो बाप अपनी औलाद के सामने फिल्म देख रहा हो, जो बाप अपने बेटों के सामने अजान की आवाज से सुन रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के जरिए उसे कामयाबी की तरफ और अजान दी जा रही है, नमाज की तरफ उसे बुलाया जा रहा है। फजर की नमाज में मुअज्जिन साहब ऐलान कर रहे हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ सोने वाले, ऐ नींद के मजे लेने वाले, तुम्हारे लिए सोना बेहतर नहीं है बल्कि नमाज है तेरी नींद से बेहतर है। जो बाप खुद पड़ा रहता है, जो बाप खुद सोया रहता है, बेटों से किस बात के साथ वो उम्मीद रखेगा किसकी औलाद नमाजी बन जाए, और किस मुंह से अपने बेटों से कहेगा मेरे बेटे तू नमाज पढ़ने वाला बन जाए, वो मेरे बेटे तू शराब न पीना, वो मेरे बेटे तू गुटखा न खाना, जबकि अपनी औलाद से खुद मांग रहा है। अपने आप को नेक बनाए मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से बगैर शौहर के जब बेटा जन्म दे दिया, हजरत मरियम ने बेटे को लेकर के अपने बस्ती में आ रही है। लोगों ने जानिया भी कहा, लोगों ने बच्चलन भी कहा, हजरत मरियम के कैरेक्टर पे इल्जाम भी लगाए गए, उनकी इज्जत व आबरू को उछाला गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कालू या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन तेरी माँ तो माँ का नाबू की इम्रासौ, तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था, तेरी माँ जानिया ना थी, तेरी माँ बच्चलन ना थी, यानी तेरे वालिदैन तो नेक थे, वो अल्लाह के इबादत गुजार बंदे थे, वो बच्चलन ना थे, वो बदकिरदार ना थे, तूने ये कैसा पाप किया है। उलमा ने इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए लिखा है कि आयत करीमा और उन लोगों का हज़रत मरियम से कहना इस बात की तरफ इशारा करता है अगर बाप नेक हो जाए, अगर माँ नेक हो जाए तो औलाद के बिगड़ने के चांसेस कम होते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप दुनिया के अंदर नेक होंगे, अगर आप दुनिया के अंदर मुत्तकी बनेंगे, अगर आप दुनिया के अंदर अल्लाह के परहेजगार बंदे बनेंगे, तो कल जब आप इस दुनिया से जा चुके होंगे, आपकी औलाद की दुनिया में बज़ाहिर कोई मुआविन नहीं होगी, दुनिया आपकी औलाद को बर्बाद करना चाहेगी, अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलाद की हिफाजत करेगा। उठाइए कुरान सूरह कहफ पढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम भी हैं। ये दोनों जा रहे हैं, एक बस्ती से गुजर होता है, उस बस्ती वालों से उन लोगों ने खाना मांगा, पानी मांगा, मेहमान नवाजी का मुतालबा किया, उस बस्ती वालों ने उनकी ज़ियाफत करने से इनकार कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ये दोनों यानी हजरत मूसा और हजरत खिद्र दरख्त के एक दीवार के करीब बैठ जाते हैं, वहां साया हासिल करते हैं। इतने में देखते हैं कि एक दीवार गिर रही है। हजरत खिद्र को अल्लाह ने ताकत दिया था, उनके हाथों में अल्लाह ने पावर दिया था। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम अपने हाथ को लगाते हैं और अपने हाथ को लगाने के बाद दीवार को सीधी कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज किया और कहा लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, आए हजरत खिद्र अभी हम लोगों ने इनसे खाने का मुतालबा किया, अभी हमने इनसे पीने का मुतालबा किया, अभी हमने इनसे अपनी मेजबानी और ज़ियाफत का डिमांड किया, इन लोगों ने हमें नहीं खिलाया, इन लोगों ने हमें नहीं पिलाया। लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो दीवार सीधी करने पर आप इनसे उजरत ले सकते थे, आप मुआवजा ले सकते थे, आप इनसे अपनी मेहनत का फल ले सकते थे, मजदूरी ले सकते थे। मेरे प्यारे भाइयों और खास करके मेरी माएं और मेरे वो बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, जो गार्जियन हैं, जो जिम्मेदार हैं, आप कान खोल करके सुन ले। हजरत खिद्र ने जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब दिया था, वो जवाब हर बाप को और हर माँ को समझने के लिए। हजरत मूसा को हजरत खिद्र ने जवाब दिया ऐ मूसा, मैंने दीवार तो सीधी कर दी है, ये दीवार किसी ऐरे गहरे की दीवार ना थी, ये दीवार तो किसी आम आदमी की दीवार ना थी। वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, ये जो दीवार थी, ये दो यतीम बच्चों की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन किया गया था। अगर दीवार गिर जाती, उस कौम के लोग, उस बस्ती के लोग उन यतीम बच्चों का माल लूट लेते। ऐ मूसा, वकाना अबूहुमा सालिहा,
इन दोनों के बाप नेक थे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ बहनों, जरा गौर करो कुरान में क्या अल्लाह बयान फरमा रहा है। और खिज़्र ने हजरत मूसा को जवाब क्या दिया, वकाना अबूहुमा सालिहा। है मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को नेक बना लो, अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत करेगा। जब दुनिया में आपकी औलाद का कोई सहारा नहीं होगा, आपकी औलाद दुनिया में दुनियावी एतबार से अपने आप को बेसहारा महसूस करेगी। अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत के लिए तैयार है। अपने आप को नेक बनाए। और इसी के ज़िम्न में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रात की नमाज पढ़ा करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। एक मौके पर उनका बेटा उनके बगल में सोया हुआ है, अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहे हैं और कहते हैं, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ये तेरा बाप जो अपनी नींद को कुर्बान कर रहा है, ये तेरा बाप जो रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, ऐ मेरे बेटे, ये तेरी वजह से तेरा बाप कर रहा है और तेरे लिए तेरी। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें सबसे पहले अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा। हम अपने आप को नेक बनाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पेड़ बबूल का लगाएं और उससे आम के फल की आने की उम्मीद करें। मेरे प्यारे भाइयों, और आगे बढ़िए। दूसरे नंबर पे हमें और आपको ये करना है कि हम अभी अपनी औलाद की शादी करनी है, शादी की बात चल रही है, हम अपनी औलाद के लिए जो रिश्ता तलाश करें, जो औरत लेकर के आए, अपनी होने वाली औलाद के लिए जो बीवी लेकर के आए, जो माँ लेकर के आए, उसके अंदर दीनदारी के पहलू को तरजीह दी जाए। तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, किसी औरत से 4 चीजें देख करके शादी की जाती है। तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा, उसके माल को देखा जाता है, उसकी हसब नसब को देखा जाता है, उसकी खूबसूरती को देखा जाता है, उसकी दीनदारी को देखा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अपने बच्चों की शादी करने वालों, अपने बच्चों के लिए बीवी का इंतखाब करने वालों, तुम नेक बीवी को, नेक औरत को बीवी बना करके लेके आओ। क्यों? जब नेक माँ को बीवी बनाओगे, नेक माँ आएगी जो शाम को बिस्तर पे जाने से पहले और सोने से पहले कुरान करीम की आयतों की तिलावत करेगी, वो सूरह बकरा पढ़ करके सोएगी, वो सूरतुल मुल्क पढ़ करके सोएगी, वो अल्लाह के कलाम को पढ़ करके सोएगी और वो माँ नमाज पढ़ने वाली बनेगी। वो माँ जब सुबह उठेगी अपने दिन की शुरुआत नमाज फजर से करेगी और कुरान करीम की तिलावत से करेगी। वो अपने मोबाइल पर गाने नहीं सुनेगी, वो अपने मोबाइल पर फिल्म नहीं देखेगी। वो माँ बाहया होगी, बाइज्जत होगी, इज्जतदार होगी और हया वाली औरत होगी। उसका लिबास भी दीनदार होगा, उसका लिबास भी पर्दे वाला लिबास होगा। वो उरिया लिबास और नीम बराना लिबास पहन करके बाजारों में घूमने वाली। और जब आपके घर की औरतें नेक बन जाएं, माएँ नेक बन जाएं, तो औलाद नेक बन जाती है। अमूमन इल्ला एक अल्लाह तबारक आला किसी के मुकद्दर में जहन्नम को लिख रखा हो, यह अलग बात है। वरना माओ, खास करके माओ के नेक होने का बड़ा फायदा होता है। और छोटे छोटे बच्चे, जब एक माँ नमाज के टाइम नमाज पढ़ती है, एक छोटी सी बच्ची जो 2-2.5-3 साल की हुआ करती है, वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। भले ही उसकी नमाज के तरीके अलग हो, वो अपनी माओ की जबान से सुन करके कुरान करीम की आयतों को याद कर लेती है। उन्हें पता चल जाता है अल्लाह कोई है, मोहम्मद कोई है। कुरान करीम की छोटी छोटी सूरतों को याद कर लेती है। और 4 और 5 साल की उम्र को पहुंचने के बाद जब वो बच्चे अज़कार को पढ़ते हैं, कुरान करीम की आयतों की तिलावत करते हैं, वल्लाह एक दीनदार बाप और एक दीनदार माँ का कलेजा खुशी से झूम जाया करता है, उनका दिल भर जाया करता है और उनका दिल फूले नहीं समाता है। जब छोटा सा बच्चा जो 4 और 5 साल की उम्र का होता है, वो नमाज पढ़ता है, वो नबी की दुआओं को सुनाता है, वो कुरान करीम की आयतों को सुनाता है और छोटी छोटी सूरतों को पढ़ करके सुनाता है, वल्लाह दुनिया वाले मिसाल देते हैं और अश अश करते रह जाते हैं। बस करना यह है कि हम अपने घर में जो बीवी लाएं, अपने घर में अपने होने वाली औलाद के लिए जो माँ लाएं, वो माँ नेक हो, दीनदार हो। इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अय्युल माल नत्तखिर, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा माल हम इकट्ठा करें? आपने बयान फरमाया, लियत्तखिर अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। तुम्हें अगर खजाना जमा करना है, तुम्हें अगर माल इकट्ठा करना है, लियत्तखिर अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा,
शुक्रगुजार वाला दिल बना लो, अपने दिल को अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बना लो। वलिसानन ज़ाकिरा, अपनी जबान को अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान बना लो। वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और किसी मोमिना और पाक दामन औरत को अपनी बीवी बना लो जो आखिरत के मामलात में तुम्हारी मदद करने वाली हो। हमें अपने आप को नेक बनाना होगा और अपनी होने वाली औलाद के लिए नेक बीवी का इंतखाब। तीसरा काम हमें करना है मेरे प्यारे भाइयों कि हम जब दुआओं के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगें, दुनिया और आखिरत की भलाई का मुतालबा करें, तो मुहीं पर खास करके अल्लाह तबारक व तआला से नेक औलाद की दुआ करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और कह रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला मुझे औलाद देना, लेकिन अल्लाह हर तरह की औलाद नहीं चाहिए, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे देना, अल्लाह तू मुझे नेक बेटा दे देना। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जब अपने नेक बंदों की तारीफ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की भी तारीफ की जो अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरे नेक बंदे वो हुआ करते हैं जो जब दुआएं करते हैं, जो अपने हाथों को उठाते तो कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, अल्लाह मेरी बीवियों को और मेरी आने वाली नस्लों को यानी मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, मेरी आंखों की करार बना दे। मतलब ये हुआ अल्लाह उन्हें दीनदार बना दे, अल्लाह उन्हें दीन पर चलने वाला बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और अल्लाह तू मुझे मुत्तकियों का इमाम बना दे, मुत्तकियों का पेशवा बना दे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक औलाद की दुआ करें, नेक औलाद की दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से। और आगे बढ़िए, एक काम हमें और करना है, नेक औलाद की दुआ करें और साथ ही साथ हम अपनी औलाद की तरबियत करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमारी औलाद के पेट में जो दाना जाए वो हलाल का दाना हो, हराम का दाना ना जाए। हमारी औलाद के पेट में हलाल का दाना जाए, हराम का एक दाना ना जाए। और जो बाप अपनी औलाद को हराम खिलाता है, जो बाप हराम कमाई के जरिए अपनी औलाद की तरबियत करता है, तो गोया वो अपनी औलाद को इस लायक बनाता है कि जब उसकी औलाद कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाए तो अल्लाह तबारक व तआला, या दुनिया के अंदर उसकी औलाद जब अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद की दुआ को कबूल ना करे, और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह उस औलाद को जहन्नम में डाल दे तो औलाद अपने बाप पर लानत और मलामत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कोई आदमी एक लंबा सफर तय करके आता है, सफर की हालत में उसके सर के बाल परागंदा हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो चुके हैं। देखने वाला ये समझ जाता है मुसाफिर आदमी है। वो अपने हाथों को उठा करके दुआ मांग रहा है, या रब्बी कह करके दुआ मांग रहा है। सफर में है, परागंदा है, खाकसारी के आलम में है, अपने हाथों को ऊपर उठा के दुआ कर रहा है और रब रब कह करके दुआ कर रहा है। बज़ाहिर ये औसाफ दुआ की कबूलियत के औसाफ होते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा या रब्बी कह करके दुआएं करता रहता है, लेकिन मतामुहु हराम, उसका खाना हराम का, व मलबसुहु हराम, उसका लिबास हराम का, उसका पहनना हराम का, व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम, उसका पीना भी हराम का, व गुज़िया बिल हराम, हराम कमाई के जरिए उसकी तरबियत भी की गई। व अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे हराम खोर के जरिए हराम खा करके पलने वाले की दुआ अल्लाह कबूल कैसे करेगा? ऐसे आदमी की दुआ अल्लाह कबूल कैसे करेगा? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत काब बिन उजरा से कहा था, ऐ काब बिन उजरा, ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबत मिन सुहतिन, जिस गोश्त की परवरिश हराम कमाई के जरिए की जाए, हराम के जरिए इंसान के बदन पे जो गोश्त जाता है, ऐसा गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फन्नारु औला बिही, जहन्नम की आग उसकी ज्यादा हकदार है, उस बदन को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, औलाद की तरबियत हमें करनी है। हमें अपने आप को तो नेक नहीं बना लेना है, लेकिन अपने औलाद को भी नेक बनाना है। कमाल ये नहीं है कि
अपने आप को नमाजी बना ले, माँ अपने आप को नमाजी बना ले, उसकी औलाद पे नमाजी घूमे। फरमाया अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा लो और अपनी आल औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, कौन ऐसा सांप है जो फजर की नमाज तो पढ़ने जाता है लेकिन किसने अपने बेटे को जगाया है? कौन ऐसी माँ है जो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठती है लेकिन अपनी बेटी को किसने जगाया है? बाप नमाज पढ़ने को जा रहा है, बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा है। माँ नमाज पढ़ने को जा रही है, बेटी मोबाइल के ऊपर किसी से चैट कर रही है, वो मोबाइल पर कुछ देख रही है। माँ तो बेचारी कुरान करीम की तिलावत करती है लेकिन बेटा फिल्म देख रहा है, बेटी फिल्म देख रही है लेकिन माँ ने आज तक कभी मना न किया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका बेटा दुनिया के अंदर कमाने के लायक हो जाए और कमाने की उम्र को पहुंच जाए लेकिन वो काम न करे, वो धंधा न करे, वो कारोबार न करे, आप लोगों से कहते हैं, आप खुद समझाते हैं और जब आपकी बातों को नहीं मानता है तो आप लोगों से कहते हैं मेरे बेटे को समझा दो। क्या कभी आपने लोगों से कहा मेरे बेटे को दीनदार बनाने के लिए कुछ कर दो? क्या कभी आपने कहा मेरा बेटा दीन से दूर जा चुका है, मेरा बेटा शराब पी रहा है, मेरा बेटा नशा कर रहा है, मेरा बेटा अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, वो तो जाहिलों की तरह चल रहा है, वो तो गैरों की तरह चल रहा है, जरा मेरे बेटे को समझा दो। खबरदार मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने ना समझाया, अगर आपने अपनी औलाद की फिक्र ना की तो खबरदार खबरदार कान खोल खोल के सुन लो, कल अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। एक बाप को अपनी औलाद की फिक्र होनी चाहिए। मेरे अल्लाह के नबी को देखो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। कुरान करीम की जब आयत करीमा नाज़िल हुई, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के पा जाने के बाद आपने एक एक करके अपने खानदान वालों को बुलाया, अपनी बेटी को भी बुलाया और कहा या फातिमा सलीनी मिन माली माशीती, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे दुनिया में जो कुछ मांगना है मांग ले। ऐ मेरी बेटी फइन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ तुझे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को जगाया करते थे, अपनी बेटी की तरबियत ऐसे कर रहे हैं कि शादी के बाद भी अपने दामाद हजरत अली और अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर जाया करते थे और कहते थे तहज्जुद की नमाज पढ़ो। एक मौके पर जब आपके पास कुछ गुलाम आए थे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की चलाते चलाते उनके हाथ में छाले पड़ जाया करते थे। उन्होंने गुलामों का मुतालबा किया, अल्लाह के नबी उनके घर गए और कहा मेरी प्यारी बेटी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, मैं इस हैसियत में इस वक्त नहीं हूँ और हालात ऐसे नहीं है कि तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ गुलाम दे दे, लेकिन है मेरी बेटी मैं तुम्हें कुछ नुस्खे बताता हूँ जो तुम्हारे लिए गुलामों से बेहतर हैं। जब बिस्तर पे जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह करके सो जाया करो, ये तुम्हारे लिए गुलाम से बेहतर है। हमें और आपको अपने आप को नमाजी बनाना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ मेरे बंदो तुम अपने औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म तो दो, लेकिन वस्तबिर अलैहा तुम अपने आप को नमाज का पाबंद बना लो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रब्बी जअलनी मुकीमन सलाह व मिन दुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, ऐ अल्लाह तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को नमाज कायम करने वाला बना दे। अपनी औलाद के अकीदे की भी फिक्र हमें करनी है और उनको नमाज के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी है। याद कीजिए जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम अपनी बीवी और अपने बेटे को बेयाब हो गया जमीन मक्का में छोड़ करके आ जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के साथ वो अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके आगे आ रहे हैं। उनकी बीवी ने पूछा ऐ मेरे शौहर किसके हुक्म पर ऐसा कर रहे हो, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? कहा उस औरत ने जवाब दिया, तब अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़ाय और बात ना करेगा।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे निकल आए और जब बीवी और बेटे की निगाहों से ओझल हो गए, अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठा दिया और कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी दरा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी आल औलाद को, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जगह पे छोड़ा है जो बेआब हो गया जमीन है, जहाँ ना तो पानी का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम, ना रहने का मकाम है। ऐ अल्लाह, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे। तो हम खुद नमाज पढ़ें, अपनी औलाद को नमाज पढ़ने की तलकीन करें, और साथ ही साथ मेरे प्यारे भाइयों, हम अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करें, उन्हें तौहीद बताएं, उन्हें ये बताएं अल्लाह कौन है और अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है, इबादत का हकदार अल्लाह है। याद कीजिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, एक मौके पर अल्लाह के पीछे सवारी पर जा रहा था, अल्लाह के नबी ने खिताब करके कहा और कहा, ऐ बच्चे, इहफज़िल्लाह यहफज़क, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह को याद करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये हुआ, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखो, अल्लाह की इबादत और बंदगी किया करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए तैयार होगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद कहा, ऐ गुलाम, इदा सअलत फसअलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जब भी तुम्हें कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, जब मदद मांगना हो तो मदद भी अल्लाह से मांगो, बेटा बेटी का सवाल करना हो अल्लाह से करो, परेशानियों से निजात चाहिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ने फरमाया, युजीबुल मुस्तर्रा इदा दआ व यक्शिफुस सू। ऐ दुनिया वालों, पर अल्लाह के अलावा कौन है जो पुकारने वाले परेशान हाल बंदे की पुकार को सुनता है और उसकी मुसीबत को दूर किया करता है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तुम्हें इस बात पर यकीन होना चाहिए और तुम्हें इस बात पर भरोसा होना चाहिए, अगर अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में फायदा लिख रखा है, पूरी दुनिया मिल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यदुर्रुका बिशै, दुनिया वाले तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये भी जान लो, अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में फायदा लिख रखा है, दुनिया वाले मिल करके नुकसान पहुंचाना चाहें, दुनिया वाले तुम्हें नुकसान नहीं, और अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में नुकसान को लिख रखा है, पूरी दुनिया मिल करके फायदा पहुंचाना चाहे, लम यनफऊका बिशै, वो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकते। तौहीद की फिक्र करें आप और अपने बंदों, अपने औलाद के अकीदे की फिक्र। आइए, जो 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, एक और खतीब साहब हमारे पीछे बैठे हुए हैं। हमें और आपको अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। मेरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे भी बचाना और मेरे बेटे को इस बात से बचाना, अन नअबुदल असनाम, के बुतों की इबादत करें, बुतों की इबादत से बचाना। और याद कीजिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त है, मर्दुल मौत में मुब्तला है। अल्लाह फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इद हदरा याकूबल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। बाप को अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, मेरी जिंदगी में मेरी औलाद तौहीद पर है, कहीं ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद मेरी औलाद तौहीद से दूर हो जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह निकलने वाली है, उनकी औलाद उनकी चारपाई को घेरे हुए खड़ी हुई है। वो कहते हैं, अल्लाह कुरान में नक्शा खींच रहा है, हम कुंतुम शुहदा, क्या तुम लोग इस बात पर गवाह हो, इद हदरा याकूबल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मौत आई, उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटो, तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे मरने के बाद किसकी पूजा और किसकी इबादत करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इस्माईल व इसहाक़, उन लोगों ने कहा, ऐ मेरे अब्बू जान, हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आपके परवरदिगार की इबादत करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत लुक़मान को देखो, लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम।
ऐ मेरे बेटे तू शिरक ना करना, शिरक ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह है। आया बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे तुम कोई भी काम करो, चाहे दुनिया वाले जाने न जाने, कहीं तारीकी और चट्टान के नीचे हो, कोई भी अमल हो अल्लाह कल क़यामत के दिन उसे अपने बंदों के सामने ले आएगा। और मेरे प्यारे भाइयों, 2 पॉइंट, हम अपनी औलाद की तरबियत करें तो हमें अपने औलाद को इस्लामी आदाब भी बताना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ये छोड़कर ये सोच करके नजरअंदाज कर दें और छोड़ दे के भी 2, 4, 5 साल का बच्चा है, बड़ा होगा इसकी इस्लाह कर देंगे। नहीं, इस्लाह बचपन से करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के किनारे सदका की खजूर रखी हुई है, उन्होंने खजूर उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। छोटे बच्चे हैं, अल्लाह के नबी ने देखा, कहा कखिन कखिन निगल दो, इसे थूक दो। अमालिम तान्ना लाना कुल सदका, है मेरे बेटे क्या तुम्हें नहीं पता है हम सदका नहीं खाते, सदका हमारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। साहबी हैं उमर बिन अबी सलमा, ये छोटे बच्चे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस्तरखान पे बैठ गए, बर्तन रखा हुआ है, इनका हाथ दाएं बाएं जा रहा है और बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यली। ऐ छोटे बच्चे, या गुलाम सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह कहो, व कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाओ, व कुल मिम्मा यली, वो खाओ जो तुम्हारे सामने। तो हमें अपनी औलाद को इस्लामी आदाब भी बताने हैं। और एक आखिरी बात जो इंतहाई अहम पैगाम होगा और इंतहाई अहम मैसेज है, खास करके इस फितने के दौर में, हम अपनी औलाद के बारे में ये फिक्र करें, हमारी औलाद रात में कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है। हमारी बेटी अगर मदरसे में पढ़ने जा रही है तो जो सामान हमने अपनी बेटी को नहीं दिया है वो उसके पास कहां से आया, किसने दिया, उसके मोबाइल का रिचार्ज कौन कर रहा है, इन सारी बातों पर हमें नजर रखने की जरूरत है। प्रूफ के तौर पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के कफील हैं, उनकी किफालत कर रहे हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हिया मिन इंदिल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी मेहराब पे जा रहे हैं, बेमौसम फल को देखा, बेमौसम फल देखने के बाद कहा मरियम ये बेमौसम फल कहां से आया, का अल्लाह की जानिब से आया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम अपनी औलाद पर नजर रखें। आपकी बेटी का रिचार्ज कौन कर रहा है? आपकी बेटी रात के 12-12 बजे, रात के 1-1 बजे तक ऑनलाइन रह रही है, किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, इस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। ये तरबियत औलाद के ताल्लुक से चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तो हम तमाम लोगों को अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम, जो लोग भी इस प्रोग्राम में हैं, अल्लाह अगर कोई बे औलाद है, उन्हें औलाद नवाज दे। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन व यतीम खाना फुलकावाड़ी कटिहार बिहार के इस प्रोग्राम में शेख अब्दुल तव्वाब नदवी हफिज़हुल्लाह की दावत पर दूसरी बार आप हज़रात की खिदमत में आने का मौका मिला है। पिछली बार जब मैं आया तब से लेकर के लगातार आज तक मैं सोशल मीडिया के हवाले से इस मदरसे की सरगर्मियां और उसके जो निशातात हैं वो फेसबुक के जरिए देखता रहता हूँ। बड़ा अच्छा इदारा चल रहा है और इसके मुस्तकबिल ताबनाक हो, इसके लिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये काम आसान नहीं होता है। हम लोग मदरसे से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने कहा, ये इंसान मर जाएगा, नेकियों का सिलसिला बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 नेकियां, उनमें एक सदक़े जारिया है। इस मदरसे में जो ईंट लगे, इस मदरसे में जो कलर लगे, इस मदरसे में जो टोटी लगे या जो किताबें आएंगी, वो सदक़े जारिया की हैसियत होंगी। जिन्होंने हाल जो आपके दिए हुए पैसे को खा करके, आपके दिए हुए पैसे से बनी हुई इमारत में रह करके और वहाँ कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करेंगे और कल जब मैदान अमल में आएंगे और दुनिया को बताएंगे शिर्क क्या है, शिर्क की कबाहत क्या है और मुआशरे की इस्लाह
के लिए कोशिश करेंगे और लोगों को सीधी राह पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम और आप मर चुके होंगे, इन हमारे पैसों के जरिए जो नस्ल तैयार होगी और उन नस्लों के जरिए जो हिदायत का काम होता रहेगा, इंशाअल्लाह उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, यकीनन आपने दिल खोल करके ताउन किया है, लेकिन अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। नेकियों के मामलात में एक दूसरे से आगे निकलने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में नेकी के मामले में इस कदर कंपटीशन कर रहे हैं कि गज़वे तबूक के मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के माल को 1/2 कर दिया, आधा अल्लाह की राह में दे दिया। और दिल में ये प्लान और खुशी है कि आज नेकी के मामले में अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा। थोड़ी देर के बाद अबू बकर आते हैं। अल्लाह के नबी जब पूछते हैं, अबू बकर अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़े हो? कहा अल्लाह के नबी, अब क़ैत लहुमुल्लाह व रसूला, मैंने अपने बाल बच्चों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है। सारा असासा और सारी दौलत अल्लाह की राह में दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अपने जेब में हाथ डालो, अगर हाल मौजूद नहीं है, मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, इन जेवरात को आप निकालो, अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, या माशर निसाई तसद्दक़ना फ इन्नी राअयतुकुन्ना अक्तर अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात, तुम कसरत से सदका करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा देखा है। वजह क्या बताई? तुक्तिरन लान व तकफुरन अशीर, लान तान ज्यादा करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो। हदीस के अल्फाज हैं, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और सहाबी रुमाल लेकर के खवातीन में घूम रहे थे। औरतों ने अपने कान और अपने गले के जेवरात को निकाल करके भर दिया और इतना वजनी हो गया कि आसानी से उठ नहीं रहा था। अल्लाह की राह में अपने जेवरात को निकालो, अल्लाह की राह में सदका तो खैरात दो, सदका देने से घटता नहीं है, अल्लाह माल में बरकत देता है। वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे उसका बेहतरीन बदला अल्लाह आपको देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह शेख अब्दुल तव्वाब नदवी हफिज़हुल्लाह और उस इदारे के जुमला जिम्मेदारान को खैर आफियत से रखे, सेहत के साथ खैर आफियत के साथ आप सबकी उम्र को दराज करे, ताकि इस इदारे को आप लोग मजीद सींचते रहें और नई नस्लों को तैयार करते रहें। असातिज़े किराम के लिए दिली दुआएं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम असातिज़ा को खैर आफियत से रखे और अल्लाह ताला इस इदारे को बामकसद बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को मजीद तरक्कियों से नवाजे और पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क में भी इस इदारे को नेक नामी का जरिया बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।